नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र ने शेयर की अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली फोटो। कहा, पर्यटन में होगा बड़ा बदलाव। मुंशियारी स्थित ट्यूलिप गार्डन की फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर। लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज मुकदमे के मामले में राजनीति। बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला मुद्दे पर मीडिया से हुए मुखातिब। कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने के बाद गांव सील। युवक के परिवार को किया गया क्वारंटाइन। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। 3 जिम्मेदारियां निभा रही कोरोना वॉरियर्स। डॉक्टर बबीता, पूर्व पार्षद, शिक्षक और मां की निभा रही जिम्मेदारी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का वीडियो वायरल। केदारनाथ रावल और मुख्य पुजारी का पूजा करने का वीडियो वायरल। और पहली बार मंगोलचारी से वाहन से में गए भगवान मधेश्वर। शीतकालीन गद्दी स्थल से कैलाश को रवाना हुए भगवान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई परीक्षाओं और उनके परिणामों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आदरणीय अभिभावकगण, जैसे कि आप और सभी विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे हैं कि परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा, तो आपको तो मालूम है कि कुछ जो अवशेष परीक्षाएं बची हुई हैं वो 29 परीक्षाएं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगी। लेकिन जो हमारे 173 विषय की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो चुकी थी, उनकी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जो अभी जांचने के लिए पड़ी हुई थी, उसमें सीबीएसई बोर्ड ने 3000 सीबीएसई स्कूलों को मूल्यांकन का केंद्र चिन्हित कर दिया है। इन 3000 जो मूल्यांकन केंद्र हैं, इन मूल्यांकन केंद्रों से अब ये कॉपियां अध्यापकों तक पहुंचाई जाएगी और अध्यापकों तक पहुंच करके वो मूल्यांकन करेंगे। मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने हमको ये सुविधा दी है कि हम 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें और जो 3000 केंद्र हैं वहाँ से अध्यापकों के घरों तक उन उत्तर पुस्तिकाओं को जो पहुँचाने की व्यवस्था की अनुमति गृह मंत्रालय ने हमको दी है। मैं गृह मंत्रालय का आभार प्रकट कर रहा हूँ और सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को और सभी अभिभावकगण को और आदरणीय अध्यापकगण को ये कहना चाहूँगा कि अब हम बहुत जल्दी कल से ही ये काम शुरू कर रहे हैं और इन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से ये 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएं अध्यापक गण के घर तक पहुंचेंगी और वहीं पर मूल्यांकन करके वो वापस करेंगे। ये लगभग 50 दिन में हम इस कार्रवाई को पूरा करेंगे और इस बीच ये मूल्यांकन जैसे हमारा पूरा होता है और जो अवशेष परीक्षाएं जैसे वो पूर्ति होती है, तो हम बहुत जल्दी परीक्षा परिणाम भी घोषित कर सकेंगे। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट आपके पास होगा। मेरी शुभकामनाएं कि जो बचे हुए पेपर्स आपके हैं, जो मूल विषयों के 29 विषयों के पेपर हैं जिसके बारे में मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, उसकी आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और जो उत्तर पुस्तिकाएं जो 173 विषयों की जो परीक्षाएं हो चुकी थी, उन 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का हम बहुत अच्छे से मूल्यांकन कराएंगे और उसका काम हम कल से ही शुरू कर देंगे। मेरी आपको शुभकामना कि इस महामारी के समय में आप मस्त भी होंगे, बिना किसी दबाव के पढ़ भी रहे होंगे, अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप मस्ती के साथ अपने समय को गुजार रहे होंगे और जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हमको मिल रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार
जो हमसे आग्रह करते हैं, हम जरूर उन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि हम 7 कौन सी बातें हैं, मुझे भरोसा है वो 7 बातें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे बांटी थी, उनका हम हर पल स्मरण करके और अपनी सुरक्षा भी कर रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं। पूरे देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जहां हर कोई जूझ रहा है, तो वहीं कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन से लोग जगह जगह फंसे हुए हैं और अपनी घर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शुक्रवार देर शाम ऐसे ही 957 लोगों को लेकर 26 बसें रामनगर और हल्द्वानी पहुंची। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की पहल पर देश के अन्य प्रांतों से लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी उत्तराखंडियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। लॉकडाउन को लेकर दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों की घर वापसी जारी है। प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बड़ी संख्या में गुड़गांव को बसें भेजी गई थी। इन बसों के जरिए शुक्रवार की देर शाम 26 उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों द्वारा 957 उत्तराखंड यात्रियों को लेकर देर शाम रामनगर तथा हल्द्वानी पहुंची। इन बसों के जरिए जनपद नैनीताल के ओखलकांडा, खैरना, सुवैलबाड़ी, मुक्तेश्वर, रामगढ़धारी और हल्द्वानी के यात्री पहुंचे। बहुत से यात्री सपरिवार और छोटे बच्चों के साथ भी थे। अपने वतन की सरजमी पर पहुंचकर यात्रियों की आंखों में आंसू छलक उठे और उन्होंने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने सरकार प्रशासन के साथ ही परिवहन निगम का भी आभार व्यक्त किया। एसडीएम अनुराग आर्य की देखरेख में हल्द्वानी पहुंचे प्रवासियों की 3 पानी के एक गार्डन में थर्मल स्कैनिंग की गई और भोजन के पैकेट व पानी की बोतलें दी गई। सभी औपचारिकताओं के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से जिलाध्यक्ष बीजेपी प्रदीप बिष्ट, आरटीओ राजीव मेहरा, एआरटीओ संदीप वर्मा, तहसीलदार प्रहलाद राम आर्य और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। अभी यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने मेरे को अभी यहाँ लेने के लिए गाड़ी भेजी थी और आज हम यहाँ पर सुरक्षित पहुँच चुके हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से थैंक यू कहूँगा और बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड से सियालवाड़ी से हूँ। गुड़गांव में मैं 46 दिन से फंसा हुआ था, तो आज हमें यहाँ पे लाया गया है हल्द्वानी हमारे क्षेत्र में, तो यहाँ से हमें अपने गांव भेजा जाता है। 10 दिन से फंसे थे और उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा इसका प्रबंध किया है और हम अभी पहुँच चुके हैं यहाँ हल्द्वानी स्टेडियम। अपनी पायल पांडे और मेरा बच्चा 2 साल का बच्चा पार्थ पांडे गुड़गांव में कई दिन से फंसे हुए थे। सरकार द्वारा हमें गाड़ी कराई गई, गाड़ी की उपलब्ध कराई गई, सुविधाई गई। इस वजह से हम यहाँ पहुँच पाए। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। जहां लॉकडाउन में हर कोई अपने घरों में रहकर सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन कर रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के प्रवासियों को लाने की सरकार की पहल से अपने परिजनों से बिछड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और लोग सरकार और प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के गर्भगृह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केदारनाथ रॉवल गर्भगृह की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले 5 से 7 तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर पहुंचे, जो मंदिर के बाहर वीडियो बनाकर चले गए और उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। एक और देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया है और मठ मंदिरों में जाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के दरबार में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जो प्रशासन की लापरवाही को दर्शा रहा है। जबकि गर्भगृह का वीडियो और फोटो लेना वर्जित है और यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को गर्भगृह के दर्शन के समय भी मोबाइल फोन को बंद करवाया जाता है। ऐसे में मंदिर समिति और प्रशासन की लापरवाही सामने आने से श्रद्धालुओं में आक्रोश बना हुआ है। बता दें, लॉकडाउन के चलते केदारनाथ के रॉवल भीमाशंकर लिंग को क्वारंटीन किया गया था, जिस कारण वे केदारनाथ कपाट खुलने के मौके पर नहीं पहुंच पाए और 2 मई की शाम को रॉवल केदारनाथ पहुंचे और दूसरी सुबह उन्होंने केदारनाथ के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। चारों तरफ बर्फ, चारों तरफ बर्फ। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेदं
जो सोशल मीडिया से घर घर के दर्शन करवाए जा रहे हैं, इस चीज़ का त्रिपुर समाज की ओर से घोर विरोध करता हूँ। इस महामारी के दौर में बाबा केदारनाथ के कपाट पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खोल दिए गए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर जो फेसबुक के द्वारा गर्भगृह के अंदर से जो दर्शन करवाए जा रहे हैं वो नितांत गलत हैं। चंद लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ उनको शब्द बुद्धि प्रदान करें। और यह वक्त छोटे से ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन का सबसे बुरा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। मजदूर इधर से उधर ही अपने दिन रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं और अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रुद्रप्रयाग से 500 से अधिक मजदूर दिहाड़ी मजदूर का कार्य करते हैं। कुछ मजदूर तो अपने घर यूपी बिहार चले गए हैं, लेकिन कुछ यहीं फंसे हुए हैं। काम न होने के कारण मजदूरों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे 250 से अधिक मजदूर कई किलोमीटर पैदल चलकर अपना सारा सामान लेकर जैसे तैसे अपने घर जाने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे थे और मजदूरों को उम्मीद थी उनको उनके घर भेजा जाएगा, लेकिन यहाँ मजदूरों को उनके घर भेजने के बजाय ये निर्देश दिए गए कि वे जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। जब उनकी प्रदेश सरकार उनके लिए आने की व्यवस्था करेगी तो उन्हें भेज दिया जाएगा। गाड़ी मिल जाएगा कि वहाँ से गाड़ी फाटा से गाड़ी मिल जाएगा या गुप्तकाशी से गाड़ी मिल जाएगा, थोड़ी सी आगे से गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम तो आ गए यहाँ तक। तो आपको सर आप ही लोग सरकार हो, वो डिसीजन आप ही लीजिए। हम अपने मम्मी पापा से मिल पाए, जिससे फिर वापस ही आ पाए काम में। तो अकेले क्या है, खाना मिल रहा है? हाँ जी, रहने के लिए है। अब रहने के तो सर आपने दिया ही है। हाँ, अच्छा लगा सर। नहीं मतलब जो है कि भाई क्या नहीं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहाँ जाना है आपको? हमें अल्मोड़ा जाना सर, हमने सोमेश्वर जाना हमने। तो आपको ही मानेंगे सर, अपना जो सामने है वो इसी को ही अपना मानेंगे। कितने लोग हैं तुम यहाँ के? हम अकेले हैं सर। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं जाने के लिए पश्चिम चंपारण बेतिया से हम लोग। तो अभी मतलब अपना गाड़ी से जाओगे तो गाड़ी की व्यवस्था कैसे? नहीं, वैसे देखते हैं ना कि अगर पास बनता तो यहाँ से गाड़ी कुछ कर लेते तो चले जाते, इसी हिसाब से भी। नहीं, लेकिन ऐसे में जब तक वहाँ की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो तुम्हारा दूसरा प्रदेश हो गया, तो कैसे जाओगे? यहाँ पे सर बहुत परेशानियाँ हो। क्या परेशानी हो रही है यहाँ, बताइए आप। यहाँ पे तो अभी खाने का रहने का है, लेकिन वही है ना सर, अभी सुबह से कोई खाना नहीं खाया, इस टाइम हो गया, टाइम आप देख लीजिए कुछ। बाकी यही है सर सिस्टम, यही जो भी हो रहा है दिक्कत वगैरह जो यही हो रहा है। कितने लोग हैं तुम? रुद्रप्रयाग जनपद में जगह जगह रहने वाले 250 से अधिक मजदूरों को प्रशासन से फिलहाल अब रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि भेज दिया गया है। अगस्त मुनि फील्ड में मजदूरों के रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरों का कहना है उन्हें घर जाने दिया जाए। उनके पास ना तो राशन है और ना ही पैसे। वे किराए के घर छोड़ चुके हैं। घर जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी किया गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ पे लगभग 125 के करीब मजदूर हैं और ये
कई उत्तर प्रदेश के और बिहार साइड के हैं सभी। तो ये क्या बिना उसके जो है घर की ओर जा रहे थे क्या? हाँ, चूँकि यहाँ पे काम लोगों का थोड़ा बंद हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम भी काफ़ी कम हो गया है, तो इनमें थोड़ा सा वो भय का माहौल है कि भाई अब खाएं क्या। इनकी यहाँ पे फ़िलहाल तो नगर पंचायत के कमरे हैं यहाँ पे, तो इनको यहाँ रुकवाया गया है। इनके खाने की व्यवस्था भी करवा दी गई है और फिर इनको रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है इनका। तो जैसे ही इनकी व्यवस्था होती है तो इनको इनके गंतव्य तक भिजवाया जाएगा। वर्तमान में करीब 200 के लगभग मजदूर हैं और अभी लगातार आ रहे हैं। लगातार मजदूरों का आना अगस्त में हो रहा है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे मजदूर अगर हो जाएंगे तो शासन प्रशासन के लिए समस्याएं होंगी, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि अभी कल रात्रि में ही कुछ मजदूर शराब पी के हंगामा भी कर रहे थे, तो तमाम समस्याएं हो सकती हैं। फिर बाहर से लोग स्थानीय क्वारंटाइन जो किए जाने हैं लोग, उनके लिए भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इतनी मात्रा में यहाँ पे होंगे तो उचित ये रहेगा कि जो मजदूर जहाँ है फिलहाल उनको वहीं पर राशन आदि की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा व्यवस्थित तरीके से कर दी जाए तो अच्छा रहेगा और इससे व्यवस्थाएं सुचारू संचालित होती रहेंगी। कोरोना वायरस की भीषण महामारी से निपटने को जहां सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, तो वहीं हर कोई इस बात का भी विशेष ध्यान दे रहा है। तो वहीं मजदूर अपने घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, वे अपने परिवार से मिलने को बेताब हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। और इस बीच वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे देहरादून चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। वापस उत्तराखंड अपने घर आना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने फैसला किया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ही रेलें चलेंगी। तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि हमारा पर्वतीय राज्य है, हमारे पास इतनी लंबी दूरी की रेल लाइनें हमारे पास नहीं हैं, और इसलिए हमारे लिए एक पर्वतीय राज्य होने के नाते आपका विशेष सहयोग उत्तराखंड को चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि रावत जी, आपको जो रेल की आवश्यकता है, रेलगाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको देंगे। आप अपना प्लान बना करके और रेलवे बोर्ड को दे दीजिए, तो हम आपको रेल उपलब्ध कराएंगे। और इसमें एक और व्यवस्था थी कि एक ही स्टेशन पर रेल रुकेगी। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि हमारे राज्य में की परिस्थितियां थोड़ा भिन्न हैं, इसलिए आप हमको 2 स्टेशन पर रुकने की अनुमति दीजिए। तो उन्होंने उस बात को भी स्वीकार किया कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को उन्होंने
तत्काल उसी समय फ़ोन करके मुझे भी सुनाया कि आप उनको जैसा वहाँ से प्रस्ताव आए आप उसको वैसा स्वीकार करके और उत्तराखंड को रेल दे दीजिए। तो मैं एक बार फिर रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। अब हमारे जो लोग दिल्ली से यहाँ पर वापस आना चाहते हैं तो अब हम बड़ी संख्या में उनको एक साथ यहाँ पर ला पाएंगे, क्योंकि बसों में तो सीमित 25-30 लोग ही आ पाते हैं। रेल में 1000-1200 से लोग आ सकते हैं एक साथ में, तो उससे अब सुविधा होगी, लोगों को आने जाने की भी सुविधा होगी। और मैं सभी अपने रेल यात्रियों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो रेल यात्रा आप करेंगे उसका खर्चा पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। तो आप यहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ पर सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, वो सभी श्रमिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने रेलवे से को अपील की है कि वो ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाएं, ताकि उत्तराखंड के जो श्रमिक हैं, जो बाहर रह रहे हैं, वो वापस अपने गंतव्य तक आ चुके। और इस बीच आपको रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर बता देते हैं। पहली बार मंगोलचारी से वाहन में गए भगवान मध्वेश्वर। आपको बड़ी खबर बता रहे रुद्रप्रयाग से, जहां पर शीतकालीन गद्दी स्थल से कैलाश को रवाना होते हुए भगवान मध्वेश्वर गए हैं। तो रॉबल भीमाशंकर लिंग ने प्रधान पुजारी टी गंगाधर लिंग को संकल्प दिया है। 6 माह धाम में पूजा करने का संकल्प दिया है। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर पहली बार मंगोलचारी से वाहन में गए भगवान मध्वेश्वर। लॉकडाउन का हुआ सख्ती से पालन, 7 लोग डोली यात्रा में शामिल हुए। मंगोलचारी तक रॉबल भीमाशंकर लिंग ने की डोली की अगुवाई। रविवार को गोंडार में होगा डोली का अंतिम रात्रि प्रवास। तो शीतकालीन गद्दी स्थल से कैलाश को रवाना हुए हैं भगवान मध्वेश्वर। रॉबल भीमाशंकर लिंग ने प्रधान पुजारी टी गंगाधर ने संकल्प लिया है। 6 माह ने धाम में पूजा करने का संकल्प दिया है। चार मई को रुद्रपुर के मलसा ग्राम में हुई फायरिंग के बाद के मुकदमे दर्ज होने से खफा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ एसएसपी ऑफिस पर पहुंचे, जहां पर वो धरने पर बैठ गए। पूर्व प्रधान मंत्री तिलक राज बेहड़ सहित तमाम कांग्रेसी नेता भी अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ का कहना है कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि घटना की रात वह अपने गांव में घायलों का हालचाल जानने और ग्रामीणों को शांत कराने के लिए गए थे। बता दें, पूर्व मंत्री के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। पैसे लेकर चौकी इंचार्ज ये सारे खेल खिला रहा है। चौकी इंचार्ज ने एफआईआर लिखाई, झूठी एफआईआर है, मुकदमा झूठा है लॉकडाउन का। प्रूफ करे चौकी इंचार्ज, एसएसपी प्रूफ करें कि मैंने सभा की, मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, मास्क नहीं लगाया, ये प्रूफ करे ना। खाली कहने से क्या होता है, झूठा मुकदमा लिखा दिया, तारीख कोई है, घटना किस दिन की है, दिखा किस दिन की रहे हैं, तो ये इनकी बौखलाहट है। और ये लड़ाई, और अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया एक भी। जब तक मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे, मेरा मुकदमा निरस्त नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है, गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री तक जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व काबीना मंत्री तिलक राज बेहड़ समेत कई कांग्रेस के नेताओं पर लॉकडाउन के उल्लंघन करते हुए मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नेतृत्व में प्रदेश कार्यालय पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सरकार राजनीति विरोध के कारण विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करा रही है, जिसे विपक्ष अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो कांग्रेस उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। और वहीं कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि तिलक राज बेहड़ और उनके अन्य साथियों पर जो मुकदमे हुए हैं वो नियमों के अनुसार हुए हैं। से राज्य सरकार के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उसके विरोध में आज कांग्रेस यहाँ
सांकेतिक धरने पर बैठी। जैसा कि आपको विदित है कि तिलकराज वेहड़ जी के पैतृक गांव में कुछ अपराधियों द्वारा एक परिवार पर गोलियां चलाई गई, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि गोली किसी को भी नहीं लगी। मास्क आदि ना पहनने को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो नियमों के तहत है। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही जंग में बहुत ज़रूरी है कि हम नियमों का पालन करें और जो गाइडलाइंस हैं उनका किसी रूप में भी उल्लंघन ना हो। लेकिन कांग्रेस नेता जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे और वे इस काम में सहयोग के स्थान पर व्यवधान पैदा करने से भी नहीं चूकते। श्री बेहड़ और उनके साथियों के द्वारा लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया गया और इसी कारण ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के विधायक का सवाल है तो उस मामले में भी मुकदमा दर्ज है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।